Hey guys, welcome to another episode of Ford Vlogs. This is me your host Nitin. तो गाइस पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमने आपको लेग गार्ड और सम गार्ड की अनबॉक्सिंग करके दिखाई थी और आज हम करने वाले हैं इस लेग गार्ड और सम गार्ड को इंस्टॉल अपनी हिमालयन 450 यानी कि सिम्बा में। तो बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है और मेरे ख्याल से शायद आपने इतना डिटेल्ड वीडियो इंस्टॉलेशन ऑफ लेग गार्ड एंड सम गार्ड नहीं देखा होगा। देखिए सम गार्ड और लेग गार्ड का इंस्टॉलेशन बहुत इजी होता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू हिमालयन यू हैव टू बी रियली एक्यूरेट, बिकॉज एक छोटी सी गलती आपको थोड़ी सी भारी पड़ सकती है। और मौसम देख लो यार, बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है, मतलब 3-4 डिग्री के आसपास देखोगे तो भाई बुरे हाल हो रखे हैं। तो अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। और जब भी आप अपनी गाड़ी में इंस्टॉलेशन कराने जाओगे लेग गार्ड और सम गार्ड का, स्पेशली द हिमालयन 450, तो प्लीज इस वीडियो को जरूर कंसिडर कीजिएगा, आपके बहुत काम आने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी भाइयों, लेग गार्ड और सम गार्ड को लगाने से पहले जो सबसे पहली चीज़ है जो आपको करनी है वो ये है कि ये देखिए यहाँ पे दो सम गार्ड है। एक तो आपका ये है प्लास्टिक का और एक ये है आपका मेटल का। ये दोनों ही आपको निकालने हैं। तो आओ सबसे पहले ये दोनों सम गार्ड निकालते हैं और फिर उसके बाद इसको लगाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये देखो, इसको निकालने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है। ये देखो यहाँ पे जो ये दिए होते हैं ना आपके इस सम गार्ड के ऊपर, ये देखिए ये मेटल का जो हाफ सम गार्ड दिया होता है, इसको भी आपको खोलना पड़ेगा, क्योंकि रीज़न बीइंग कि वो सम गार्ड जो है ना वो पूरा आपकी गाड़ी को अच्छे से प्रोटेक्ट करता है और कवर करता है। हमने अपने पार्ट टाइम मैकेनिक को जो रखा हुआ है, पार्ट टाइम मैकेनिक कम सर्विस गाय, उसको हमने लगा दिया है यहाँ पे कि कैमरे ही पकड़ लेता है, सर्विस भी करता है। और सबसे बड़ी बात गाइस, पैसे नहीं देने पड़ते इसे। Hey, I'm gonna charge for this. तो ये फ्री में काम होता है। तो ये देखो 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 पूरा मैकेनिक हमने झुका दिया। अभी थोड़ी देर में बाइक के नीचे लेटाएंगे और ये मस्त काम होगा। तो भाइयों फिलहाल खुल चुका है। ये देखो अब ये जो सम गार्ड होता है ना, टेक्निकली अगर इसको खोलना है ना तो ये पीछे से जाके ये फंस जाता है और यहाँ पे मात्र 2 बोल्ट होते हैं जो कि आपको खोलने हैं। तो आओ चलो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ इस बॉक्स में जो वो एडिशनल बॉक्स था ना, ये वाला छोटा सा, इसका क्या काम है। तो ये देखो ये तो आ गए हमारे लेग गार्ड्स, इन दोनों को यहाँ रख देते हैं तसल्ली से। अब आओ सबसे पहले इसका काम करते हैं और इसी के साथ साथ जो है ना वो सम गार्ड का भी काम हमें करना होगा। तो ये देखो अब यहाँ पे इसके अंदर से ये निकल आए 2 नए बोल्ट्स, एक्चुअली 2 नहीं 3 निकल आए, 3 बोल्ट्स निकलेंगे। ये देखो 2 स्पेसर निकलेंगे और ये 2 वो नए बोल्ट्स हैं जो नीचे उसमें लगेंगे। तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी को समझो, रॉयल एनफील्ड ऐसे ही नहीं बनाता है टेक्नोलॉजी। अब ये देखिए ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पे ये 2 भारी भारी से स्पेसर, और ये देखिए ये इसके अंदर ये 2 जाते हुए। तो ये गाइज ये इसलिए बनाए हैं रॉयल एनफील्ड ने कि ये देखिए जब अभी ये जब लगाए जाएंगे ना, अब ये देखिए आप इनके भी साइज़ देखिए, दोनों के अलग हैं। तो एक इस साइड जाएगा और एक जाएगा उस साइड में, एक तरफ छोटा लगेगा और एक तरफ बड़ा लगेगा। तो ये लेग गार्ड लगाना इतना भी आसान काम नहीं है, इट्स अ टेक्निकल जॉब। लेकिन अगर आप देख के रखोगे ना तो आपके लिए भविष्य में बहुत आसान होगा कि आपको कोई भी कुछ गलत नहीं बता पाएगा। तो ये देखो अब जब ये सम गार्ड खोलोगे ना तो इसके अंदर तो देखो वही बिल्कुल सेम पैटर्न निकलेगा जैसा कि आपको सिंपल मिलता है। और अब देखो इसको रख के दिखाता हूँ, ये कुछ इस तरीके से लग जाएगा। ये देखो ये कुछ इस तरीके से लग जाएगा और ये आपको कंप्लीट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। कुछ चीज़ें दिखाता हूँ अब इसमें। अब जैसे ये देखो यहाँ पे ये बोल्ट्स आपको दिख रहे हैं। अब ये बोल्ट्स के लिए क्या करना होता है, ये देखो ये इसके अंदर ये रबर बाउंड्स हैं। तो ये रबर बाउंड्स को इसके अंदर पहले तो डाल देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है जी। ये रबर माउंट्स इसके अंदर लग गए और ये एक नहीं होंगे, ये 4 होंगे, क्योंकि अब हम जो है क्योंकि सम गार्ड लगा रहे हैं, सम गार्ड का वेट ज़्यादा है। तो ये देखिए ये इसके ऊपर ये माउंट्स कुछ इस तरीके से लगेंगे। तो अब ये पहले सारे रबर माउंट लगाता हूँ और फिर आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। अब गाइस आप लोग ये सोच रहे होंगे
कि ये जो बोल्ट दिए हुए हैं ये इतने कम या ज़्यादा क्यों दिए हुए हैं। तो अब आपको दिखाता हूँ। आओ, अब होता क्या है गाइज, ये बोल्ट इसलिए दिया हुआ है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हमको ये देख रहे हो ना, ये स्पेसर्स दिए हुए हैं इसके बीच में। अब ये स्पेसर्स के साथ में हमको ये बोल्ट जो है ना, ये जो पीछे वाला सिस्टम आपको दिख रहा है फ़िलहाल, ये हमें चैसी के अंदर माउंट करना पड़ेगा क्योंकि आगे वाला ये देखिए, ये पीछे और ये देखिए आगे। तो ये जो दिया जाता है ना, ये आपको माउंट करना होता है। अब यहाँ पे नीचे, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे 2 होल होते हैं। इसके अंदर आपको 2 पत्तियाँ ऐसी लगानी होती हैं। तो ये देखो, ये इस तरीके की पत्ती आपको मिलती है और ये आपको कुछ नहीं करना है, ये आपको यहाँ पे ऐसे थोड़ी सी स्प्रेड करनी है और ये उसके ऊपर लगा देनी है। तो ये एक पत्ती हमने ऑलरेडी लगा दी है और ये देखिए दूसरी पत्ती में भी आपको कुछ खास नहीं करना है। ये देखिए, बस इसको स्लाइड करके उसके ऊपर रख देना है और उसके बाद आपका समगार्ड जो है वो रेडी फॉर इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये देखो, अब थोड़ा सा डिटेल में कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। ये देखिए, यहाँ पे वो 2 पत्तियाँ आपको बस खाली स्लाइड कर देनी है, दैट्स इट। गार्ड को फाइनलाइज करने से पहले एक चीज़ और है जो आपको बहुत ध्यान देनी होगी। वो ध्यान देने लायक बात ये है कि लेग गार्ड की जो बेसिक फिटिंग्स है ना, वो इसके अंदर होती हैं। इसके अंदर ये देख रहे हो ना, ये इसके अंदर होती हैं। तो इसको पहले आपको खोलना पड़ेगा। तो आओ पहले फटाफट इसको खोलते हैं और फिर आगे का काम करते हैं। यही सेम पार्ट अभी देखा था आपने, यहाँ पे समगार्ड के अंदर निकला था। ये देखो, अब ये पार्ट है छोटा, तो अब हमें ये पार्ट को भी थोड़ा सा बड़ा वाला लगाना है इसमें। ये छोटा वाला पार्ट इसमें से निकल जाएगा। ये देखो, अब बड़ा पार्ट आ गया ना ये। अब ये देखो, ये जो है ना, ये देखो, ये छोटा पार्ट था एज़ कम्पेयर टू दिस, ये छोटा था और ये अब बड़ा आ गया है। तो अब इसको बड़े प्रेम से, ये देखो, कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम इंस्टॉल कर देंगे। ये 2 स्पेसर्स दिख रहे हैं आपको, ये 2 स्पेसर्स आपको इसमें लगाने पड़ेंगे जिससे कि ये थोड़े से छोटे हो जाएं। तो आओ स्पेसर्स लगाते हैं और इसमें ये बड़ा बोल्ट जो आपको लेग गार्ड के साथ आया है ना, ये लगाना है। साथ साथ ये करनी है कि आपको यहाँ पे अपने लेग गार्ड को भी इसके साथ में ही फिट करना है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपका ये लेग गार्ड, यहाँ एक स्पेसर लगेगा, यहाँ पे 2 लगेंगे और तीसरा लगेगा ये यहाँ पे। ठीक है जी, ये देखिए, एक स्पेसर यहाँ, दूसरा यहाँ और ये तीसरा स्पेसर लगेगा यहाँ पे। तो अब आपको क्या करना है, पहले तो इसको इसके अंदर डाल दीजिए, उसके बाद इसको इसके अंदर डाल देते हैं, थोड़ा सा डालते हैं, ज़्यादा नहीं डालते हैं, और उसके बाद डालते हैं ये वाला स्पेसर इसके अंदर। अभी आपको थोड़ा सा लगेगा कि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा काम है, मैं नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, ये बिल्कुल आसान है और आप क्या, कोई भी कर सकता है इसको। तो अब इसको आपको सिंपली, ये देखिए, कुछ इस तरीके से ये लग गया। अब इसको यहाँ छोड़ देते हैं, पहले उधर वाला स्पेसर सेट करते हैं और फिर लगाते हैं इसको फाइनली। अब ये वाला स्पेसर इधर डाल दिया और इसके ऊपर हम इधर से, ये देखो, ये कुछ इस तरीके से हम इसको चढ़ा देंगे। ये देखो, चढ़ गया, ये स्पेसर भी उधर लग गया और ये देखो उधर ये बोल्ट निकल गया। दैट्स इट, मेरा काम खत्म इस साइड का। अब मैं आ जाता हूँ उस साइड। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लेग गार्ड अब यहाँ कैसे लगेगा। चलो, उधर तो ये था, अब यहाँ पे तो कूलेंट का बॉक्स आ जाता है। तो गाइज यहीं पे सारा खेल है। अब यहाँ पे आपको ये देखिए, रॉयल एनफील्ड ने इस तरीके से डिज़ाइन किया है। यहाँ पे ये लेग गार्ड इतने ही प्रेम से, यहाँ पे ये देखिए, आप ऐसे करके अंदर चला जाएगा और ये ऐसे करके लग जाएगा। यहाँ के ये 2 बोल्ट्स हैं, इनको सेट कीजिए, इनको लगाइए और इसी के ऊपर हमारा स्पेसर लगेगा। और मेजॉरिटी ऑफ द आफ्टर मार्केट जो प्रोडक्ट्स आते हैं ना, उसमें यही गलती होती है कि वहाँ पे स्पेसर नहीं दिया हो। इधर ये बड़े साइज़ का स्पेसर दिया है, यही पड़ेगा और इसी के ऊपर ये देखिए, इस तरीके से आपका ये टाइट होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ गाइस, क्योंकि जो छोटा स्पेसर है ना, वो अंदर चला जाता है। अब क्योंकि ये बोल्ट तो फिर छोटा हो जाता है। अब यहाँ पे रॉयल एनफील्ड ने एक चीज़ और भी करी हुई है, ये देखिए, यहाँ पे आपको लंबा बोल्ट भी दिया है जो कि आप अपने स्पेसर्स के बीच में लगा सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके के कुछ लंबे बोल्ट्स भी दिए हैं। तो यही वो बोल्ट है जो यहाँ में
इस तरीके से अंदर जाएगा। यस गाइस, बिल्कुल सही था मैं। और यहाँ पे ये देखिए, ये बोल्ट जो है ये इसके अंदर जाएगा और यही बोल्ट इसके अंदर प्रॉपरली कसेगा। तो ये देखो, पहले तो मैं इसको कस लेता हूँ। यस, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट गाइस। इसके अंदर थोड़ा सा बड़ा बोल्ट जो उसके साथ मिला है वो लगाना है। और ये देखो, ये छोटा स्पेसर इस साइड जाएगा और इसके ऊपर ये वॉशर लगा है, इसको लगाना बिल्कुल मत भूलना। और इसको बड़े प्रेम से एज इट इज़ वापस लगा दो। ये मैंने इधर के सारे बोल्ट टाइट कर दिए, सिमिलरली उधर के कर दिए हैं। अब सिर्फ जो एक बोल्ट रह रहा है ना, वो ये रह रहा है, ये नीचे का बोल्ट। अब एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं, पता है क्या यार, ये ना जो अपना ये एग्जॉस्ट के ऊपर ये हीट प्लेट लगी है, एक बार क्या करता हूँ मैं इसको लगा के देखता हूँ। अगर ये लग जाती है ना भाई, तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली बहुत अच्छा हो जाएगा। तो एक बार लगा के देखते हैं, क्या पता लग जाए और क्या पता ना लगे। एक्सपेरिमेंट जो है मुझे लगता है शायद कामयाब ही होगा। रीज़न बीइंग, ये देखो लेग गार्ड तो भाइयों लग चुका है फुल स्ट्रेंथ के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने कस दिया है इसके ऊपर वापस ये सम गार्ड का ये छोटा वाला एल्यूमिनियम का जो हीट डिसिपेटर था, और अब हम इसके ऊपर लगाने की कोशिश करते हैं सम गार्ड को। अब ये देखो, सम गार्ड को लगाने के लिए कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। अब ये देखो, यहाँ पे एक छोटा सा होल है, इसमें से आपका जो बैटरी का पाइप आ रहा है वो यहाँ से बाहर जाता है। यहाँ पे 2 पेंच लगेंगे और यहाँ पे 2 पेंच लास्ट में लगेंगे। तो अब इन 2 पेंचों को लगाने के लिए ये देखो, इसके अंदर जो पत्तियाँ थी मैंने पहले भी दिखाया था, वो हमने लगा दी हैं। और अब इनके ऊपर ये स्पेसर्स लगेंगे कुछ इस तरीके से, और ये नीचे की पहले ये पत्तियां कसी जाएंगी पीछे की, और पीछे की पत्तियों को कसने के बाद फिर हम आगे की पत्तियों को कसने के लिए आएंगे, और तब देखते हैं कि क्या इसमें ये काम सक्सेसफुल होगा जो हमने किया है। तो ये देखो यार गाइस, पाइप इसमें से निकल गया है और ये पीछे के पहले दोनों पेंच हल्के से टाइट करेंगे, उसके बाद आगे बिठाएंगे और फिर देखते हैं अगर ये प्रॉपर ये हीट गार्ड भी बैठ गया तो नथिंग लाइक इट। तो गाइस, जैसा कि मैं सोच रहा था कि ये हीट का जो हीट सिंक लगा है साइड में आपके बेंड पाइप के ऊपर है, ये उसके साथ ये स्टैंडर्ड फिट हो गया है। ये देखो, अब अगर आप ये देखो तो ये देखो बिल्कुल परफेक्ट फिट हो गया है। तो मेरे भाई जो भी हिमालयन वाले हैं वो इस सम गार्ड को बिल्कुल बिंदास खरीद सकते हैं। ये गोरिल्ला 450 के लिए आता है, लेकिन ये हिमालयन 450 पे बिल्कुल परफेक्ट फिट होगा। अब एक बार सब कुछ पेश कस लेता हूँ, फिर फाइनल लुक दिखाता हूँ। हिमालयन में लेग गार्ड जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे लग चुका है, विल कंप्लीट स्ट्रेंथ, इतनी की बाइक हिला सकते हो, लेग गार्ड को नहीं। एंड सिमिलरली ये देखो, सम गार्ड लग चुका है हिमालयन में। और द बेस्ट पार्ट इज कि इसमें जो हीट सिंक लगता है वो भी एज इट इज़ लगा हुआ है, यानी कि आपकी स्टॉक बाइक में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं और ये बिल्कुल परफेक्टली लग चुका है। तो जिन भी भाइयों ने सम गार्ड नहीं लगाए थे वो आप ले सकते हो गोरिल्ला 450 का सम गार्ड, और वो हिमालयन 450 में बहुत ही आराम से लग जाएगा। दूसरी चीज़, जिन चीज़ों के बारे में मैंने आपको वीडियो में इन डिटेल कई जगह पे बताया है कि इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखिएगा, जैसे कि ये स्पेसर्स हैं, ये स्पेसर्स का ध्यान रखना है। जो नए बोल्ट्स आए हैं, नए बोल्ट्स डालने हैं, पुराने बोल्ट्स नहीं डालने हैं। रीज़न बीइंग कि पुराने बोल्ट्स में दिक्कत है। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं और अगर आप अपनी हिमालयन 450 में जेन्युइन लेग गार्ड लगाते हैं सम गार्ड के साथ, तो देखिए लुक तो आप देख ही रहे हैं क्या बेहतरीन है, और उसके साथ साथ आपको स्ट्रेंथ भी पूरी मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। विद दिस नोट, दिस इज़ मी नितिन। यार अब तो सब्सक्राइब कर दो भाई। ऊपर एक बार मौसम देख लो, मौसम देख रहे हो, अब तो सब्सक्राइब कर दो यार। अब भी नहीं करोगे, आपके भाई का चैनल है, कर दो यार, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में एक और मॉडिफिकेशन के साथ।